अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही टेस्टी से पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। सर्दी हो बारिश हो तो सबका दिल करता है कि गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाएं चाय के साथ। तो बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और मैं ऐड करूँगी जो कि इन पकौड़ों को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देंगी। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी ये तकरीबन आधा कप मैंने पालक ली है, उसको धो के अच्छी तरह से काट लिया है। और एक आलू लिया था मैंने, उसको इस तरह पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में मैंने काट लिया है, क्योंकि अगर हम गोल गोल काटेंगे आलू तो उसके पकौड़े ज़रा अच्छी शेप के नहीं बनते। और दो तीन हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, एक प्याज को लेके स्लाइस कर लिया है, और दो लहसुन के जवे हैं उनको बहुत बारीक चॉप कर लिया था। तो ये लहसुन आपने ज़रूर डालिएगा, ये बहुत स्पेशल चीज़ है पकौड़ों में और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये 2-3 टेबलस्पून है सब धनिया, उसको काट लिया है। आधा कप मैंने बेसन लिया है, बेसन आपका फ्रेश होना चाहिए, इसको छान लिया है। स्पाइसेस में मैंने ली है 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून है इसमें नमक, और 1/4 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून फुल मैंने लिया है धनिया, उसको जो खुश्क धनिया होता है उसको हथेली पे मैंने मसल लिया है। तो बेसन आपका ज़रूर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, वरना आपके पकौड़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है धनिया। आपने पहले चीज़ों को धो लेना है, फिर आप उसको काटेंगे। और ये आलू हैं और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। उसके बाद बारी है प्याज डालने की। तो प्याज के बाद मैंने इसमें ऐड कर देनी है पालक। जितनी चीज़ें आपकी फ़्रेश होंगी, बेसन अच्छी क्वालिटी का होगा, स्पाइसेस आपके अच्छे और फ्रेश होंगे, तो आपकी डिश जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी। तो अगर बहुत पुराना बेसन पड़ा हुआ आप लेंगे तो उसके पकौड़े बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं 1 बाय 1। और पानी हमने बिल्कुल हल्का सा लगाना है, जैसे एक छींटा लगाते हैं किसी चीज़ का। 2-3 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना, वरना हमारे पकौड़े बहुत नरम नरम से बनते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा सा पानी लगाना है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हमने धो के डाली हैं उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, तो ये खुद ही हमारा अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। आप इसको चाहें तो स्पून के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही थिक सा बनाया है, बिल्कुल भी पतला नहीं किया इसको, क्योंकि इसमें हमने डाला है नमक। और नमक के साथ अगर ये थोड़ी देर पड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, इसलिए हमने आप इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। और ये देखिए बहुत थिक सा हमने इसका बैटर बना लिया है, इस तरह का ही आपका बनना चाहिए। तो अब मैं रख दूँगी कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो गया था, मैंने डाल दिया है स्पून के साथ पकौड़े का बैटर। आप चाहें तो हाथ के साथ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। तो एक बैच में हमने उतने ही पकौड़े डालने हैं जितने इजीली इसके अंदर आ जाएं। आपकी कढ़ाई के ऊपर, आपके ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है, तो आप उतनी ही डालिएगा। वरना अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फुल करके भर देंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, टूटने लग जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये तकरीबन मैंने 7-8 डाल दिए हैं स्पून के साथ इसमें। और जैसे जैसे कलर आता जाएगा मैं इनको टर्न करती जाऊंगी। और पकौड़े हों या समोसे हों, कुछ भी हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। बहुत ही तेज़ फ्लेम पे हमने इसको एकदम से ब्लैक ब्लैक नहीं करना, क्योंकि ऊपर से भी कलर एकदम से डार्क हो जाता है और अंदर से चीज़ें कच्ची रहती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। और जो जो हमारे पकौड़े में कलर आता जा रहा है उसको हम टर्न कर रहे हैं। हर एक के घर में पकौड़े बनते हैं, हर एक अपने डिफरेंट तरीके से बनाता है, लेकिन जो बेसिक पकौड़े बनते हैं उसके यही 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक पालक है, प्याज है और आलू है। इसके अलावा हर एक चीज़ के पकौड़े बन सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हो, कुछ लोग गोभी डालते हैं, कुछ बैंगन डालते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने जी हिला हिला के इनको इक्वल सा कलर दे दिया है। तो अब हम ये जो वाला हमारा फर्स्ट वाला बैच है इसको निकालने की बारी है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
और देखिए उलट पुलट करके कि अगर किसी साइड से आपका पकौड़ा कच्चा रह गया है या उसका कलर अभी नहीं आया तो आप उसको इक्वल सा कलर दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम अपनी डिश को अटेंड करेंगे बिल्कुल उसको पकौड़े डालने के बाद आप कहीं चले जाते हो किचन से या आप इधर उधर हो जाते हो तो एकदम से डार्क सा कलर आता है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसको एंड तक ज़रूर अटेंड करें और उसके पास रहें ताकि उसकी लुक ख़राब ना हो, क्योंकि अगर चीज़ की लुक ख़राब होती है तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारा फर्स्ट वाला बैच हमने डिश आउट कर लिया है। अब बारी है दूसरा बैच डालने की। तो वही सेम प्रोसीजर है, आपने वन बाय वन अपने स्पून के साथ डालते जाना है। आप अपने हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब बहुत करीब करके पकौड़े को डालते हैं ऑयल के अंदर तो हमारे हैंड्स जो हैं वो ऑयल के साथ टच हो जाते हैं और कई दफ़ा छींटे भी पड़ जाते हैं और वैसे भी हैंड ज़रा मैसी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप हैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं पकौड़े अच्छी तरह से। तो इसको अब हम टर्न कर लेंगे। जिस पकौड़े में कलर आ चुका है उसको टर्न करते जाइए, हिलाते जाइए और जिस जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं वो साथ साथ आप निकालते जाएं। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जो भी फ्राइड आइटम्स होती हैं उनको निकालने के बाद आपने डायरेक्ट सर्विंग प्लेट में नहीं डालना, क्योंकि बहुत सारा जो ऑयल है वो उसके साथ निकल जाता है और वो फिर बहुत हैवी फील होता है हमें चीज़ खाने में और डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से नहीं होती। तो इसलिए आपने सबसे पहले इसको टिश्यू पेपर के ऊपर, किचन टॉवल के ऊपर, किसी भी ऐसे एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और हमारे तक जो चीज़ आए उसमें लेस ऑयल हो, लेस कैलोरीज हो। तो ये पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं वन बाय वन करके। ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे पकोड़े ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। लुक वाइज भी बहुत टेस्टी बने हैं। लुक वाइज तो ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने थे। इसमें मैंने डाली थी हल्दी, मैंने और उसमें क्या डाला था मोटी, इसमें मैंने लहसुन डाला था। लहसुन की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। सो आप इस तरीके से ज़रूर ये पकौड़े बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें हल्दी और लहसुन की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।